हेलो दोस्तों, हम लोग देखेंगे आसियान भारत युवा सम्मेलन जिसका चौथा संस्करण हुआ है अभी हाल ही में। आसियान भारत युवा सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो हैदराबाद में हुआ है और इसका केवल चौथा संस्करण है और ये आसियान से जुड़ा हुआ है, इसलिए इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर कर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हैदराबाद जो है अभी तो तेलंगाना की कैपिटल है, पहले कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी। ठीक है, तेलंगाना 2014 में इससे अलग हो जाता है। ठीक है, तो इससे तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद है, ध्यान रखेंगे। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं, किसके? संस्कृति मिनिस्टर हैं। ठीक है, संस्कृति मिनिस्टर हैं, कौन है? तो जी किशन रेड्डी जी हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? मूसी नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पे आपको पता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बना हुआ है। अब आप लोगों को बताना ही है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है और इसके अलावा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को किसने बनाया है और प्लस किसकी मूर्ति है और कहाँ स्थित है ये। हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है जिसको 1554 में कुली कुतुब शाह ने इसको निर्माण कराया था, चार मीनार को। और यहीं पे पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है, ध्यान रखेंगे इसी को। पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में ही खोला गया है। और आपको पता है ऑपरेशन पोलो को चलाकर, किसको? ऑपरेशन पोलो को चलाकर सरदार पटेल जी ने इसको 1948 में निजाम से मुक्त करा के भारत में ऐड कर दिया था इसको। एक बार साम्राज्य में देखेंगे, 4th नंबर का आसियान भारत युवा सम्मेलन, आयोजन इसका हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। इसका उद्घाटन जी किशन रेड्डी जो कि संस्कृति मंत्री हैं हमारे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। यहीं पे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनी है, किसकी प्रतिमा है? आप लोगों को कमेंट करना है इसका। यहीं पे पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है। चार मीनार यहीं पे है, कुली कुतुब शाह निर्माण कराया इसको। और हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग असली वाले आसियान के बारे में देख लेंगे, जो हमारा मेन आसियान है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है कई एग्जाम्स में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, अब साउथ ईस्ट से क्या समझते हैं हम लोग? तो इंडिया का ऐसा पार्ट हम लोग देखेंगे तो इंडिया का ऐसे डिवाइड अगर करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे, इंडिया से देखेंगे तो जो ये वाला अगर यहाँ से लेंगे तो यहाँ से भी लेंगे तब भी इधर साउथ ईस्ट पड़ता है, और इंडिया से लेंगे तब भी इंडिया से साउथ ईस्ट यानी कि इधर साइड के। ठीक है, साउथ में भी पड़ता है और ईस्ट में भी पड़ता है, तो साउथ ईस्ट कहाँ जाएगा? यहीं पे आ जाएगा। ये मेन हमारा जीरो वाली लाइन है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ से। और अगर इंडिया से देखेंगे तो कहाँ पड़ता है? साउथ ईस्ट में। तो यहाँ से कौन सी कंट्री जाएंगे? साउथ ईस्ट कंट्रीज हो जाएंगे यहाँ पे। अभी हम लोग देख लेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी स्थापना होती है 1967 में, जकार्ता में इसका मुख्यालय है। जकार्ता पहले इसकी कैपिटल थी किसकी? इंडोनेशिया की। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कैपिटल है इसकी? नूसंतारा। क्या है? तो नूसंतारा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नूसंतारा इसकी कैपिटल है। अभी आसियान में 10 मेंबर थे, अभी एक कंट्री इसमें मेंबर ऐड हो गया है, तिमोर लेस्ते, ध्यान रखेंगे। 10 मेंबर थे, तिमोर लेस्ते इसमें ऐड हो गया है। अगर आसियान और भारत के संबंध की बात की जाएगी तो 1992 से इसके संबंध बने हैं, स्थापित हुए हैं। ठीक है, अगर इससे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि जो आसियान के मेंबर्स हैं 10 कौन कौन से हैं, अक्सर का क्वेश्चन आता है कि कौन से मेंबर, इसमें 4 ऑप्शन देगा जिसमें से 3 मेंबर बता देगा कि ये 3 तो हैं, लेकिन कौन सा इसमें मेंबर नहीं है आसियान का। तो इंडिया का सबसे पहले नाम आउट कर देना कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा हम लोग देखेंगे मैप में देखेंगे तो सबसे पहले अपना पड़ोसी देश यहाँ पे देखेंगे म्यांमार, जो कि हमसे 1935 के एक्ट से 1937 में अलग हुआ। कौन सा? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के बाद पड़ता है थाईलैंड, थाईलैंड के बाद वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। एक बार देखेंगे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंबोडिया, लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, 5 कंट्री यहाँ से आ जाती हैं, 5 कंट्री यहाँ से मेंबर हो जाती हैं। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे एक पार्ट बनता है किसका? एक पार्ट बनता है मलेशिया का। मलेशिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो मलेशिया यहाँ पे पड़ता है, मलेशिया यहाँ पे पड़ता है इस जगह पे, ठीक है। तो मलेशिया के पास में, मलेशिया में एक बार सुनामी आती है तो जिससे क्या होता है, मलेशिया दो रीजन में डिवाइड हो जाता है। मलेशिया और साथ में था कौन सा, मलेशिया पूरा था, जिससे बीच में बाढ़ आई तो इससे सुनामी आई तो इससे क्या हुआ, अलग अलग हो गया। तो इस वाले रीजन को आ गया मलेशिया, इधर वाले रीजन को आ गया क्या, ब्रुनेई। मलेशिया और ब्रुनेई ध्यान रखेंगे, ठीक है। दो हो गए तो ये, और इसका सबसे डेवलप्ड हिस्सा था कौन सा, यहाँ पे था सिंगापुर। सिंगापुर ने अपने आप को फ्री घोषित कर दिया, यानी कि स्वतंत्र घोषित कर दिया, किसने, सिंगापुर ने। तो मलेशिया, ब्रुनेई और सिंगापुर ध्यान रखेंगे, मलेशिया, ब्रुनेई और सिंगापुर। पहला कौन सा था, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। इसके अलावा कौन आ गया यहाँ पे, मलेशिया, ब्रुनेई और सिंगापुर। कितने हो गए, 8। अब इसके अलावा यहाँ पे 3 द्वीप पड़ते हैं, जिनको इंडोनेशिया को आप जानते हैं द्वीपों का ही मेनली कहा जाता है। तो द्वीपों का या मोतियों की माला किसे कहते हैं, तो इंडोनेशिया को कहते हैं। तो इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो एक हो जाएगा कौन सा, इंडोनेशिया, और एक यहाँ पे भी हो जाएगा द्वीपों का, ये भी बना हुआ है फिलीपींस, जिसका अभी चाइना से हाल ही में ताज़ा विवाद हुआ है। ताइवान के या फिर कह सकते हो फिलीपींस के, दोनों पे ही अटैक करता रहता है कौन, चाइना। क्योंकि यहाँ जो सागर है, इस सागर को बोलते हैं साउथ चाइना सी। क्वेश्चन ये भी आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, महासागर नहीं, सागर। तो कौन आता है, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साउथ चाइना सी में दक्षिण चीन सागर भी इसको बोलते हैं, हिंदी में लिखा मिलेगा, ठीक है। दक्षिण चीन सागर के जितने भी देश हैं यहाँ पे, तो इन सभी देशों के पास में जितनी बाउंड्री है, उन बाउंड्री से सट के भी चाइना बोलता है कि ये सभी कभी चाइना के पार्ट थे, और जो ये रीजन है वो किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। इसीलिए पूरे साउथ चाइना सी पे कौन क्लेम करता है, तो चाइना क्लेम करता है। यहीं पे एक जो लाइन खींचता है, इसको बोलते हैं 9 डैश लाइन। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। 9 डैश लाइन चाइना ने साउथ चाइना सी में खींच रखी है, और इसमें जितने भी द्वीप पड़ते हैं, चाहे वो फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, कोई भी जितने भी कंट्री आसपास पड़ती हैं यहाँ पे, इन सभी कंट्रीज़ के हिस्से पे कब्जा करने की प्रयास करता रहता है, ठीक है। ताइवान को भी इसी वजह से वो कब्जा करने के प्रयास कर रहा है। अब बात आती है कहाँ पे, अब बात आती है यहाँ पे कौन पहुँच गए, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो कौन कौन से मेंबर हो गए, 10 मेंबर हो गए। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। इसके अलावा मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, 8 हो गए, और एक इंडोनेशिया, और एक हो गया फिलीपींस, 10 हो गए। और अभी अभी तिमोर लेस्ते, ध्यान रखेंगे, तिमोर लेस्ते इसमें शामिल हो गया है। तो 11 मेंबर हो गए किसके, आसियान के। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। 1992 से इसके संबंध स्थापित जरूर हुए हैं, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या होगी, नुसंतारा, लेकिन जकार्ता इसका एक बड़ा शहर है, ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों को 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पोंगल कहाँ का त्यौहार है, ओणम कहाँ का है, और सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। और इसके अलावा विश्व हिंदी सम्मेलन, तो विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बात तो जानेंगे हम लोग कि इसका 12वां संस्करण है, जो कि फिजी में आयोजित हुआ है, फिजी में, ध्यान रखेंगे, ठीक है, हाँ, ठीक है, फिजी में आयोजित हुआ है। और इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी इसकी पारंपरिक ज्ञान से AI तक, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिजी के एक शहर है नाडी, यहाँ पे आयोजित हुआ है। हालांकि फिजी की कैपिटल क्या है, सूबा, क्या है, सूबा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या थी, तो पारंपरिक ज्ञान से, जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है उससे AI तक, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ठीक है, इस तक। अभी आपने देखे होंगे जितने भी GPT वाले ऐप आ रहे हैं, तो इसी से आ रहे हैं, क्योंकि AI की उसकी भूमिका ज़्यादा है इसमें, हाँ। इसके बाद गणतंत्र दिवस की 74th नंबर की जो परेड हुई है, इसमें चीफ गेस्ट कौन था, तो अब्देल फतेह अल सीसी। ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो मिस्र के प्रेसिडेंट थे, ध्यान रखेंगे, मिस्र के। और इंडिया और मिस्र का इस समय अच्छे संबंध चल रहे हैं, इसलिए मिस्र के जो है प्रेसिडेंट इंडिया बुलाए गए थे, अब्देल फतेह अल सीसी, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था, इंदौर में। अब इसको आयोजित कब किया जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ और याद रखेंगे कि आप लोग बता भी सकते हो चाहो तो, ऐसे ही बता देते हैं। 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, ध्यान रखेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय सम्मेलन की 2023 में
कहाँ यूज़ किया गया है? तो इंदौर में, ध्यान रखेंगे। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो मोहम्मद इरफान। कौन थे? मोहम्मद इरफान, ठीक है। ये गुयाना देश के राष्ट्रपति थे, गुयाना देश के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान। अब आप लोग को एक क्वेश्चन बताना है, आप लोग ये क्वेश्चन बताओगे कि हमारे देश का अभी एक सम्मेलन हुआ है, कौन सा? जो सुप्रीम कोर्ट का एक सम्मेलन होता है हर वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के सम्मेलन में चीफ गेस्ट के तौर पे कौन आया था? सिंगापुर के जो मेन जो चीफ जज थे वो आए थे। तो इनका नाम आप लोग बताओगे, ठीक है। हालांकि मैं पीछे की वीडियो में क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये आप लोग देख के बता सकते हो, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अच्छा कंटेंट है, आप लोग एक बार सही तरीके से देखना, इस तरीके से देखना कि पूरा याद हो जाए इसको। थैंक यू दोस्तों।